नमस्कार साथियों। ना रुकना है, ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान के भूगोल की। और राजस्थान के भूगोल में हम अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान की प्रमुख झीलों के बारे में। और राजस्थान की प्रमुख झीलों में आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की मीठे पानी की कृत्रिम झीलें। क्योंकि जब हम राजस्थान की झीलों के बारे में अध्ययन करते हैं तो राजस्थान में झीलों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। एक खारे पानी की झीलें जो अरावली के पश्चिम में यानी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाती हैं, और दूसरी मीठे पानी की झीलें। अब मीठे पानी की झीलों को भी हम दो प्रकार से विभाजित करते हैं निर्माण के आधार पर। एक प्राकृतिक झीलें यानी कि जिनका निर्माण प्राकृतिक घटना के परिणाम स्वरूप हुआ है, उन्हें हम प्राकृतिक झीलें कहते हैं। तो दूसरी है कृत्रिम झीलें। तो आज हम राजस्थान की मीठे पानी की झीलों में कृत्रिम झीलों के बारे में बात करते हैं कि कृत्रिम झीलें क्या हैं, कृत्रिम झीलें कौन कौन सी है और उनको लेके किस तरह से प्रश्न हमसे पूछे जाने की संभावना है। राजस्थान की प्रमुख झीलें। राजस्थान में निर्माण के आधार पर मीठे पानी की झीलों को दो भागों में विभाजित किया गया है। ए प्राकृतिक झीलें और बी कृत्रिम झीलें। यानी कि राजस्थान में जो मीठे पानी की झीलें उनको हम निर्माण के आधार पे दो भागों में विभाजित करते हैं। प्राकृतिक झीलें यानी कि वे झीलें जिनका निर्माण बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के किसी प्राकृतिक घटना जैसे ज्वालामुखी क्रिया है, विवर्तनिकी है, भू संचलन है, नदी विसर्प है, पवन या हिमानी के द्वारा निर्मित है, उन्हें हम प्राकृतिक झीलें कहते हैं। दूसरी है कृत्रिम झीलें। तो आज हम राजस्थान की कृत्रिम झीलों के बारे में बात करें तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि कृत्रिम झीलें क्या होती है। कि कृत्रिम झीलें किसे कहते हैं तो समझना यहां से राजस्थान में वर्षा की कमी
भौगोलिक संरचना बारहमासी नदियों का अभाव के कारण नदियों के जल को रोककर या वर्षा जल संग्रहण, जल संरक्षण, पेयजल, सिंचाई, मत्स्य पालन, पर्यटन, मनोरंजन, जैव विविधता, संरक्षण, कृषि विकास के उद्देश्य से राजवंशों के शासकों, प्रधानमंत्री जिन्हें वजीर कहा जाता था, जमींदार, सेठ, साहूकार, आदि द्वारा निर्मित झीलें कृत्रिम झीलें कहलाती। यानी कि कृत्रिम झील किसे कहते हैं कि राजस्थान में वर्षा की कमी है, भौगोलिक संरचना यानी कि राजस्थान का आधे से अधिक भाग मरुस्थलीय है, यहां पे बारहमासी नदियों का अभाव है। यदि हम राजस्थान की बारहमासी नदियों की बात करें तो मुख्य रूप से हम चंबल नदी का नाम लेते हैं, जो कि बारहमासी नदी के रूप में जानी जाती है। तो ऐसी स्थिति में नदियों के जल को रोककर या वर्षा जल को संरक्षण कर या संग्रहण कर जल संरक्षण के उद्देश्य से, पेयजल और सिंचाई के उद्देश्य से, पर्यटन और मनोरंजन के उद्देश्य से, मत्स्य पालन या जैव विविधता संरक्षण के उद्देश्य से, कृषि विकास के उद्देश्य से विभिन्न राजवंशों के द्वारा, यानी कि प्राचीन काल से विभिन्न राजवंशों के द्वारा, राजवंशों के शासक, वहां के प्रधानमंत्री, उस समय के जमींदार और सेठ साहूकारों के द्वारा विभिन्न प्रकार की झीलों का निर्माण राजस्थान में करवाया गया है और उन्हीं झीलों को हम कृत्रिम झीलों के नाम से जानते हैं। अब यदि हम बात करें राजस्थान में, तो राजस्थान में सबसे ज्यादा झीलें जो है वह उदयपुर में, और इसीलिए उदयपुर को हम झीलों की नगरी कहते हैं।
राजस्थान में सर्वाधिक मीठे पानी की झीलें उदयपुर में होने के कारण उदयपुर को क्या यहां कहें कि उदयपुर को राजस्थान में उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है और उदयपुर की झीलों में जल भराव क्षमता बनाए रखने हेतु मोहनलाल सुखाड़िया जल अपवर्तन परियोजना का निर्माण किया गया। यानी कि जो राजस्थान में कृत्रिम झीलें, उनमें सबसे ज्यादा मीठे पानी की कृत्रिम झीलें उदयपुर में हैं। जब उदयपुर से राजसमंद अलग हुआ तो राजसमंद झील उदयपुर से अलग होके राजसमंद में चलेगी। इसी प्रकार नए जिलों के गठन के बाद राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, जिसे हम जयसमंद झील या डेबर झील के नाम से जानते थे, वह उदयपुर से अब नए जिले सलुंबर में चली गई है। तो इसीलिए वैसे तो उदयपुर में सबसे ज्यादा मीठे पानी की झीलें हैं, लेकिन उदयपुर से अलग अलग जिलों का बनना या उदयपुर से पृथक होकर नए जिलों के निर्माण के परिणाम स्वरूप कई झीलें जो है वह उदयपुर से बने नए जिलों में चली गई। लेकिन उसके बावजूद भी उदयपुर झीलों की नगरी के रूप में जाना जाता है और उदयपुर की झीलों में जल भराव क्षमता को बनाए रखने और साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मोहनलाल सुखाड़िया जल अपवर्तन परियोजना की शुरुआत की गई, जिसे हम पहले मानसी वाकल परियोजना के नाम से जानते थे। क्लियर हो गया? तो इस तरह से राजस्थान में मीठे पानी की कृत्रिम झीलें। अब राजस्थान में मीठे पानी की कृत्रिम झीलें कौन सी है, उनकी क्या विशेषता है, उनका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है और वे कहां पर है, उन सभी पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, जिन्हें हम जयसमंद झील के नाम से जानते हैं। बात करते हैं जयसमंद झील की। राजस्थान की प्रमुख
मीठे पानी की कृत्रिम झीलें। राजस्थान की प्रमुख मीठे पानी की कृत्रिम झीलों में सबसे पहले हम बात करते हैं जयसमंद झील, जिसे डेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। यह कहां पर है? वर्तमान में यह सलुम्बर जिले में। देखिए, यह राजस्थान का एक नवीन जिला है जिसका नाम है सलुम्बर। और सलुम्बर में यह जो झील है, यह झील है जयसमंद झील। और इस जयसमंद झील के पूर्व में एक पठार है जिसे कहा जाता है लसाड़िया का पठार। लसाड़िया का पठार, जिसे पहले हम उदयपुर में पढ़ते थे, अब वह कहां है? सलुम्बर में। और इसी जयसमंद झील में 7 टापू है। कितने? 7। और उनमें जो सबसे बड़ा टापू है, यह सबसे बड़ा टापू जिसे कहा जाता है बाबा का भांगड़ा, और सबसे छोटा जो टापू है उसे कहा जाता है प्यारे। और इस जयसमंद झील में अनेकों जलीय जीव हैं और इन जलीय जीवों का शिकार करने के लिए जंगली जानवर यहां आते हैं, या जंगली जानवर पानी पीने के लिए जयसमंद झील में आते हैं। और इसीलिए जयसमंद झील को एक संज्ञा दी गई है, वह कहा गया है जलचरों की बस्ती कहा जाता है। किसे? जयसमंद झील को। और जयसमंद झील जो है, इसके किनारे अवलोकन स्तंभ बनाए गए। क्या बनाए गए हैं? इस झील के किनारे अवलोकन स्तंभ स्थित है। इन अवलोकन स्तंभ को क्या कहा जाता है? इन अवलोकन स्तंभ को कहा जाता है ओदिया। और इन अवलोकन स्तंभ से जो शासक या राज परिवार के लोग होते थे, वह इस जयसमंद झील में जंगली जानवरों का देखते थे और उनका शिकार करते थे। और इसीलिए प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान में किस झील के किनारे अवलोकन स्तंभ या ओदिया है? तो जयसमंद झील के किनारे। और इसी जयसमंद झील से कृषि के लिए या सिंचाई के लिए 2 प्रमुख नहरें निकाली गई है, जिसे एक को हम श्यामपुर नहर और दूसरो भाट खेड़ा नहर या भाट नहर कहते हैं। इसीलिए जयसमंद झील, इसे राजस्थान की पहली कृषि झील होने का भी गौरव प्राप्त है। और इसमें गोमती, झामरी, बागरी और केलवा नदियों का पानी आता है। तो इसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं जयसमंद झील की, कि जयसमंद झील जो है, इसका निर्माण किसने करवाया और इसकी क्या विशेषता है। तो देखिए, पहला पॉइंट तो आपको यह याद रखना है कि यह कहां पर है। तो यह है कहां पर? सलुम्बर में। अब इसकी यदि हम बात करें सबसे पहले विशेषता की,
जयसमंद झील राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि जयसमंद झील जो है यह राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है। अब इसका निर्माण की बात करते हैं, क्योंकि यह कृत्रिम झील है तो 1685 से 1691 के मध्य मेवाड़ के महाराणा जय सिंह द्वारा गोमती नदी के पानी को रोककर जयसमंद झील का निर्माण करवाया था। यानी कि इस झील का निर्माण मेवाड़ के महाराणा जयसिंह के द्वारा गोमती नदी के पानी को रोककर करवाया था, और इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, कृत्रिम झील कहते हैं। अब जयसमंद झील में 4 नदियों का जल आकर घिरता है। जयसमंद झील में गोमती नदी, झामरी नदी, बागरी नदी, केलवा नदी का पानी आता है, और इस झील में जलीय जीवों की मात्रा क्या है, ज्यादा है। इस कारण जयसमंद झील को जयसमंद झील को जलचरों की बस्ती कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? जलीय जीवों की जलीय जीवों की अधिकता के कारण इस जयसमंद झील को जलचरों की बस्ती कहा जाता है, और जयसमंद झील के आसपास जो वन्य जीव अभ्यारण्य है उसे हम जयसमंद वन्य जीव अभ्यारण्य के नाम से जानते हैं, जो वर्तमान में सलुंबर जिले में अवस्थित है। क्लियर हो गया? अब इसके अलावा जयसमंद झील की और क्या विशेषता है, तो देखिए
राजस्थान की प्रमुख मीठे पानी की कृत्रिम झील है। अब इसकी और क्या विशेषता है? जयसमंद झील में सात टापू स्थित है, जिसमें सबसे बड़ा टापू बाबा का भांगड़ा तथा सबसे छोटा टापू प्यारी कहलाता है। यानी कि यह जो राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है, इसमें कुल 7 टापू है, जिनमें से सबसे बड़ा टापू जिसे बाबा का भांगड़ा कहते हैं और सबसे छोटा टापू है उसे प्यारी कहा जाता है, जो सबसे ज्यादा जो है क्या है, प्रसिद्ध है। और ये कई बार प्रश्न आता है कि बाबा का भांगड़ा या प्यारी का संबंध किससे है, तो इसका संबंध है जयसमंद झील से। और इस जयसमंद झील के पूरब में एक पठार, जो कि राजस्थान का सबसे जीर्ण शीर्ण या कटा फटा पठार स्थित है, जिसे हम लसाड़िया का पठार कहते हैं। जयसमंद झील के पूरब में राजस्थान का सबसे कटा फटा जीर्ण शीर्ण पठार लासोड़िया का पठार किस जिले में है? सलुम्बर। स्थित है। तो कई बार तो डायरेक्ट पूछा जाएगा लसोड़िया का पठार कहां पर है, तो अब सलुम्बर में, पहले यह उदयपुर में आता था। दूसरा पूछा जा सकता है कि राजस्थान का सबसे जीर्ण शीर्ण या कटा फटा पठार कौन सा है, तो लासोड़िया का पठार है। लेकिन कई बार हमें जयसमंद झील के संदर्भ में पूछा जाता है कि जयसमंद झील के पूरब में स्थित भौगोलिक संरचना को क्या कहा जाता है, तो लासोड़िया का पठार कहा जाता है, जो जयसमंद झील के पूरब में स्थित है। क्लियर हो गया? इसके बाद जयसमंद झील जो है राजस्थान की पहली जयसमंद झील राजस्थान की पहली
कृषि झील है। यह भी ध्यान रखना, राजस्थान की पहली कृषि झील किसे माना गया है या किसे कहा जाता है? जयसमंद झील को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इस सब पीछे कारण है कि सन 1950 में, सन 1950 में सिंचाई हेतु जयसमंद झील से 2 नहरें निकाली गई। यानी कि सन 1950 में जब भारत आजाद हुआ और आजादी के बाद में जब पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से आर्थिक नियोजन की प्रक्रिया शुरू हुई और उसी समय प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि और सिंचाई क्षेत्र को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया, तो उसी दौरान इस जयसमंद झील से सिंचाई हेतु 2 नहरें निकाली गई और इसीलिए हम क्या कहते हैं कि जयसमंद झील राजस्थान की पहली कृषि झील है। अब 2 झील नहरें कौन सी निकाली गई, जिसमें एक तो थी श्यामपुर नहर और दूसरी थी भाटखेड़ा नहर, या जिसे भाट नहर भी कहा जाता है। तो श्यामपुर नहर और भाटखेड़ा नहर का संबंध किससे है? तो जयसमंद झील से, और इसीलिए जयसमंद झील राजस्थान की पहली कृषि झील है जिसका उपयोग सिंचाई के लिए किया गया। और इसीलिए हम कहते हैं कि कृत्रिम झीलों का उद्देश्य केवल जल संग्रहण संरक्षण नहीं, इसके साथ साथ पेयजल और सिंचाई के रूप में भी उनका प्रयोग किया जा रहा है। अब इसी जयसमंद झील के किनारे जो है अनेक पर्यटन स्थल स्थित है। तो देखिए, जयसमंद झील के किनारे सलुम्बर में जयसमंद झील के किनारे रूठी रानी का महल चित्रित हवा महल पाषाण की हाथी प्रतिमा अवलोकन स्तंभ ओदिया स्थित है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि रूठी रानी का महल कहां है, तो देखिए रूठी रानी का महल जयसमंद झील के किनारे भी है और आना सागर झील के किनारे भी है। आना सागर झील के किनारे जहांगीर ने नूरजहां की याद में महल का निर्माण करवाया, जिसे रूठी रानी का महल भी कहते हैं। और जयसमंद झील के किनारे भी रूठी रानी का महल है, जिसे वर्तमान में सलुम्बर जिले में है। तो इसीलिए रूठी रानी के महल के जब भी प्रश्न आए तो आप विशेष रूप से ऑप्शन के आधार पर करना कि क्या उसमें सलुम्बर है या अजमेर है, क्योंकि अजमेर में भी है और सलुम्बर में। जबकि रूठी रानी जो है वह तारागढ़ दुर्ग में रही थी, तो यह रूठी रानी अलग है। रूठी रानी के महलों के संदर्भ में बात करें तो वह अलग है। क्लियर?
अब बात करते हैं कि अवलोकन स्तंभ ओदिया क्या थे। तो ओदिया की बात करते हैं तो मेवाड़ के शासकों द्वारा जयसमंद झील के किनारे जंगली जानवरों को देखने या शिकार करने के उद्देश्य से स्तंभ पर बनाए गए झरोखे, जिन्हें अवलोकन स्तंभ या स्थानीय भाषा में ओदिया कहा जाता। तो यह थी राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील, जिसे हम जयसमंद झील के नाम से जानते हैं, कि इसका निर्माण कब और किसने करवाया, वर्तमान में कहां पर है, इसमें कौन सी नदियों का जल आकर घिरता है और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, और इस झील के किनारे कौन कौन से प्रमुख पर्यटन स्थल स्थित है। इसके बाद जयसमंद झील के बाद में जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है वह है पिछोला झील। तो बात करते हैं पिछोला झील की। राजस्थान की प्रमुख मीठे पानी की कृत्रिम झील है। अब इसमें हम बात करते हैं पिछोला झील, जो कि उदयपुर में। अब देखिए यहां जो है, यहां है उदयपुर, और उदयपुर में यहां जो झील है यहां है पिछोला झील, और यहां जो झील है यहां है फतेह सागर। अब दोनों ही झीलें कहां पर हैं? उदयपुर में। और इन दोनों झीलों को आपस में एक नहर के द्वारा जोड़ा गया है, जिसे कहा जाता है स्वरूप सागर नहर कहते हैं। और इसी स्वरूप सागर नहर पर पिछोला झील के किनारे एक चबूतरा स्थित है, इसे कहा जाता है नटनी का चबूतरा। और इस पिछोला झील में दो प्रमुख महल स्थित है, जिसमें एक का
नाम है जग निवास महल और दूसरा है जग मंदिर महल। जग निवास महल और जग मंदिर महल स्थित है। और इसी पिछोला झील के किनारे मोती डूंगरी स्थित है। क्या स्थित है? मोती डूंगरी, जिस पर महाराणा प्रताप का क्या बना हुआ है? स्मारक बना हुआ है। इसी मोती डूंगरी पर महाराणा प्रताप का स्मारक बना हुआ है। क्लियर हो गया? तो यहां विशेष रूप से पिछोला झील को लेके पूछे जाने वाले प्रश्न है। अब सबसे पहले बात आती है कि पिछोला झील जो कि एक कृत्रिम झील है, तो इसका निर्माण किसने करवाया? तो समझना, 1387 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा लक्ष्य सिंह, जिसे हम राणा लाखा के नाम से जानते हैं, लक्ष्य सिंह के शासन काल में एक बंजारे पच्चू बंजारे के द्वारा करवाएगा। यानी कि पिछोला झील का जो निर्माण है वह महाराणा लक्ष्य सिंह यानी राणा लाखा के समय एक बंजारे ने करवाया। कहा जाता है कि उस बंजारे का नाम पच्चू था, इसीलिए इसे पिछोला झील कहा गया। कई किताबों में यह भी लिखा हुआ है कि बंजारे के पास एक ऊंट था जिसे पच्चू, जिसका नाम था पच्चू, और उस ऊंट के नाम पर इस झील का को पिछोला झील कहा गया। तो यह सब इतिहास में अलग अलग तरह से दर्शाया गया है, लेकिन हमें क्लियर होना चाहिए कि इसका निर्माण यानी कि पिछोला झील उदयपुर का निर्माण राणा लाखा के समय एक बंजारे के द्वारा करवाया गया। लेकिन उसके बाद 1525 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह, जिन्हें हम राणा सांगा के नाम से जानते हैं, उन्होंने इस पिछोला झील का जीर्णोद्धार करवाया। 1525 ईस्वी में महाराणा संग्राम सिंह राणा सांगा द्वारा पिछोला झील का जीर्णोद्धार दोनों पॉइंट क्लियर होने चाहिए कि पिछोला झील का निर्माण जो है वह राणा लाखा के समय हुआ था, लेकिन इसका जीर्णोद्धार राणा सांगा ने करवाया। अब इस झील में कौन सी नदियों का जल आकर घिरता है? तो इस झील में सीसरमा और बुजड़ा नदियों का जल आता है। पिछोला
झील में सीसरमा तथा बुजड़ा नदियों का पानी आता है। यह ध्यान रखना कि इसमें दो नदियों का पानी आता है, सीसरमा और बुजड़ा, और इसी झील में अनेक टापू हैं। उनमें से दो टापुओं पर दो महल बने हुए हैं जिन्हें हम जग मंदिर महल और जग निवास महल कहते हैं। तो देखिए, पिछोला झील में पिछोला झील में जग मंदिर महल तथा जग निवास महल स्थित है। यह ध्यान रखना, जग मंदिर महल और जग निवास महल कहां पर है? पिछोला झील में स्थित है। और जग मंदिर महल के बारे में कहा जाता है कि इसका जो निर्माण है वह 1620 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा करण सिंह ने प्रारंभ करवाया, लेकिन वह इसके कार्य को पूरा नहीं कर पाए और 1651 में महाराणा जगत सिंह प्रथम ने इसे पूरा करवाया था। इसीलिए इसे जग मंदिर महल या जग निवास महल के रूप में जाना जाता है। तो देखिए, बात करते हैं जग मंदिर महल और जग निवास महल को लेके क्या पूछा जाता है। राजस्थान की प्रमुख मीठे पानी की कृत्रिम झील है। सन 1620 ईस्वी में महाराणा करण सिंह ने जग मंदिर महल का निर्माण प्रारंभ करवाया। 1651 ईस्वी में महाराणा जगत सिंह प्रथम ने जग मंदिर महल का निर्माण पूरा करा। यानी कि इसकी शुरुआत तो करण सिंह ने की थी, लेकिन पूरा किसने करवाया था? जगत सिंह प्रथम के द्वारा इसका निर्माण पूरा करवाया। और इन महलों के बारे में, यानी कि जग मंदिर महल के बारे में कहा जाता है कि मुगल काल में गुजरात अभियान के दौरान
खुर्रम, जो कि बाद में शाहजहां के नाम से जाने गए इतिहास में, खुर्रम ने इसी जग मंदिर महल को देखकर ताजमहल का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। तो देखिए बात करते हैं कि मुगल काल में गुजरात अभियान या दक्षिण अभियान के दौरान खुर्रम शाहजहां ने जग मंदिर महल में आश्रय लिया। जग मंदिर महल को देखकर शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया। और इसीलिए ताजमहल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है, जग मंदिर महल को कहा जाता है। यह कई बार पूछा जाता है कि ताजमहल का पूर्वगामी। क्या है, जग मंदिर महल है। क्लियर हो गया। इसके बाद बात करें तो 1857 की क्रांति के दौरान 1857 की क्रांति के दौरान महाराणा स्वरूप सिंह ने अंग्रेजों को इसी महल में क्या दी थी, शरण दी थी। 1857 की क्रांति के दौरान महाराणा स्वरूप सिंह ने अंग्रेजों को जग मंदिर महल में शरण दी थी। और इसीलिए इतिहास में राजस्थान की स्थापत्य कला के रूप में जग मंदिर महल या जग निवास महल को विशेष रूप से पूछा जाता है। क्लियर हो गया। और साथ ही साथ महाराणा स्वरूप सिंह ने पिछोला झील और फतेह सागर झील को जोड़ने के लिए एक नहर का निर्माण करवाया, जिसे हम स्वरूप सागर नहर कहते हैं। और इसी स्वरूप सागर नहर पर पिछोला झील के किनारे एक चबूतरा स्थित है, जिसे नटनी का चबूतरा कहा जाता है। तो यहां भी विशेष रूप से याद रखना कि महाराणा स्वरूप सिंह ने
पिछोला झील तथा फतेह सागर झील को जोड़ने हेतु स्वरूप सागर नहर का निर्माण करवाया और इसी स्वरूप सागर नहर पर पिछोला झील के किनारे नटनी का चबूतरा स्थित है। तो इस तरह से पिछोला झील का भौगोलिक के साथ साथ सांस्कृतिक महत्व भी है और पिछोला झील के बारे में कहा जाता है कि राजस्थान में सर्वप्रथम सौर ऊर्जा आधारित नौकायन का संचालन प्रारंभ किया गया और यह जो झील है यह राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में भी शामिल है। तो पिछोला झील जो है पिछोला झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में भी शामिल है। तो यह जितनी भी विशेषताएं हमने पढ़ी यह सभी किसकी पिछोला झील की है कि जिसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। तो इसका निर्माण एक बंजारे के द्वारा करवाया गया जिसका बाद में राणा सांगा ने जीर्णोद्धार करवाया। इसमें सीसरमा और बुजड़ा नदियों का जल आता है और भौगोलिक दृष्टि से इसकी जो विशेषता है वह विशेषता है कि यह जो झील है इसमें सौर ऊर्जा संचालित पहली नौकायान शुरू की गई जो सौर ऊर्जा के द्वारा संचालित होती थी और साथ ही इसे राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में भी शामिल किया गया। यानी राजस्थान की 6 झीलें जिनमें से अजमेर की पुष्कर और आना सागर झील आती है, उदयपुर की पिछोला और फतेह सागर झील शामिल है, वहीं सिरोही की नक्की झील और जयपुर की मान सागर झील जो है ये 6 प्रमुख झीलें जो राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में शामिल है। क्लियर हो गया। तो ये था हमें पिछोला झील के बारे में जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए उनके बारे में डिस्कस किया। इसके बाद इसी से जुड़ी हुई एक और झील जो उदयपुर में जिसे हम क्या कहते हैं फतेह सागर झील कहते हैं। तो बात करते हैं फतेह सागर झील की।
राजस्थान की प्रमुख मीठे पानी की कृत्रिम झील है। अब हम बात करते हैं फतेह सागर झील, यह भी कहां पर है? अब सबसे पहले तो फतेह सागर झील के निर्माण की बात करें तो देखिए, इसके निर्माण के बारे में कहा जाता है कि 1680 ईस्वी के आसपास, कई जगह 1688 भी लिखा हुआ है, तो हम ये कहें कि 1680 के आसपास महाराणा जय सिंह प्रथम ने देवली तालाब के रूप में इस फतेह सागर झील का निर्माण करवाया था। यानी कि यह जहां बनी हुई है उस स्थान को देवली कहा जाता था। पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि 1680 के आसपास मेवाड़ के महाराणा जय सिंह द्वारा देवली तालाब के रूप में फतेह सागर झील का निर्माण, यानी कि इसका निर्माण फतेह सागर झील के रूप में नहीं हुआ था। प्रारंभ में यह देवली तालाब के रूप में जानी जाती, लेकिन 1888 में 1888 ईस्वी में महाराणा फतेह सिंह ने देवली तालाब का पुनर्निर्माण करवाया, जिसकी नींव अंग्रेज अधिकारी ड्यूक ऑफ कन्नौज रखिए कि प्रारंभ में इसका निर्माण देवली तालाब के रूप में हुआ, लेकिन बाद में महाराणा फतेह सिंह के द्वारा देवली तालाब का पुनर्निर्माण करवाया गया, जिसकी नींव एक अंग्रेज अधिकारी के द्वारा रखी गई थी, ड्यूक ऑफ कन्नौज, और इसीलिए इसे हम फतेह सागर झील के रूप में जानते हैं। पॉइंट क्लियर? अब समझना, यहां से कई बार प्रश्न आता है कि फतेह सागर झील की नींव किसने रखी, तो ड्यूक ऑफ कन्नौज ने रखी। और यहां पर जो एक बांध बनाया गया है
उसे कन्नौत बांध भी कहते हैं। तो कन्नौत बांध कहां पर है? उदयपुर में, इसी झील के किनारे। और इस फतेह सागर झील में 3 प्रमुख जो है टापू स्थित है। क्या स्थित है? टापू। फतेह सागर झील में 3 टापू स्थित है। प्रथम टापू पर नेहरू उद्यान स्थित है। द्वितीय टापू पर सौर वेधशाला स्थित है। और तृतीय टापू को माउंटेन जेट कहा जाता है, जिसकी आकृति नाशपाती के समान। और ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि सौर वेधशाला स्थित है, तो सौर वेधशाला उदयपुर में। यदि आता है कि वेधशाला स्थित है, तो वेधशाला का निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था, जिसे हम जंतर मंतर के नाम से जानते हैं, जो जयपुर में है। और राजस्थान की पहली ऐतिहासिक या सांस्कृतिक धरोहर, जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। तो वेधशाला जंतर मंतर के रूप में है, जबकि सौर वेधशाला जो है वह इसी फतेह सागर झील में जो दूसरा टापू है उस पर स्थित है। और इसी फतेह सागर झील के किनारे मोती डूंगरी स्थित है, जहां पे महाराणा प्रताप का स्मारक है। देखिए, हमने शायद यहां पर यह ध्यान रखना, यह इस झील के किनारे है। मोती डूंगरी जो है वह फतेह सागर झील के किनारे है। यह विशेष रूप से ध्यान रखना, मोती डूंगरी, जहां पे महाराणा प्रताप का स्मारक बना हुआ है। तो इस प्रकार से हमें फतेह सागर झील को लेके जो पूछा जाता है उस पर हमने बात की। हालांकि यहां पर झीलों के जो प्रश्न आते हैं, अधिकांश प्रश्न जिले वाइज पूछे जाते हैं कि कौन सी मीठे पानी की झील किस जिले में स्थित है और उसकी क्या विशेषताएं। और जो भी एग्जाम ओरिएंटेड विशेषताएं जो पूछे जाने की संभावना है उस पर हम लोग बात करें। और फतेह सागर झील के बाद में उदयपुर में एक और झील है, जिसे हम उदय सागर झील के नाम से जानते हैं। तो बात करते हैं उदय सागर झील की। राजस्थान की प्रमुख मीठे पानी की कृत्रिम झील है। और इसमें हम बात करते हैं
उदय सागर झील यह कहाँ है? उदयपुर। अब देखिए यह उदयपुर है और यह उदयपुर में यह उदयपुर और यह है उदय सागर झील। अब उदय सागर झील की ज्यादा विशेषता नहीं है, लेकिन यदि हम बात करें तो उदयपुर में ये जो पहाड़ियां हैं इन्हें कहा जाता है गोगुंदा की पहाड़ियां, और इन गोगुंदा की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है जिसे हम कहते हैं आहड़ नदी, और जब यह उदय सागर झील में गिरती है तो इसे बेड़च नदी के नाम से जाना जाता है, जिसके किनारे आहड़ सभ्यता की खोज की गई थी उदयपुर में, जो कि लोहा युगीन ताम्र युगीन सभ्यता है और जिसे हम ताम्र नगरी के नाम से जानते हैं। तो अब उदय सागर झील को लेके क्या प्रश्न आता है? सबसे पहले प्रश्न आता है कि उदय सागर झील का निर्माण किसने करवाया? तो देखिए 1559 से 1565 ईस्वी के मध्य मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह द्वारा उदय सागर झील का निर्माण करवाया गया। पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि इसका निर्माण किसने करवाया था? तो वे महाराणा जिन्होंने उदयपुर शहर की नींव रखी थी, उदयपुर को बसाया था, उन्होंने ही इस झील का निर्माण करवाया जिसे हम उदय सागर झील के नाम से जानते हैं। अब इसकी क्या विशेषता है कि गोगुंदा की पहाड़ियों से गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलने वाली आहड़ नदी उदय सागर झील में घिरने के पश्चात बेड़च के नाम से जानी जाती, कि जो यह बेड़च नदी इसका प्रारंभिक नाम है आहड़ नदी, और इसी नदी के किनारे आहड़ सभ्यता की खोज की गई, जो कि ताम्र युगीन सभ्यता है, जहां से सबसे ज्यादा राजस्थान में तांबे के अवशेष मिले, इसी कारण इसे ताम्र नगरी हम लोग कहते हैं। और जब यह आहड़ नदी उदय सागर झील में गिरती है तो उसके बाद बेड़च नदी के नाम से जानी जाती है। बेड़च जो कि
बनास की सहायक नदी के रूप में जानी जाती है। तो ये ध्यान रखना, बेड़ज को बेड़ज के नाम से कहां जाना जाता है, तो उदय सागर झील में ही बेड़ज को बेड़ज के नाम से जाना जाता है। प्रारंभ में इसे आहड़ या आयड़ नदी के नाम से हम लोग जानते हैं। और इसी की सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता यानी कि उदय सागर झील की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि महाराणा प्रताप ने उदय सागर झील के किनारे जयपुर के शासक और अकबर के राजदूत मान सिंह के लिए रात्रि भोज का आयोजन किया था। महाराणा प्रताप ने उदय सागर झील के किनारे जयपुर के शासक तथा अकबर के राजदूत मान सिंह के लिए रात्रि भोज का आयोजन किया। तो ये ध्यान रखना कि इस उदय सागर झील के किनारे ही महाराणा प्रताप ने जयपुर के शासक मान सिंह के लिए रात्रि भोज का आयोजन किया, क्योंकि अकबर ने महाराणा प्रताप से बातचीत करने के लिए जो है अपने कुछ दूत राजदूत भेजे थे। उनमें एक जो है वह कौन थे? मान सिंह थे। और इनके लिए महाराणा प्रताप ने रात्रि भोज का आयोजन तो किया, लेकिन स्वयं उस रात्रि भोज में शामिल ना होकर अपने पुत्र अमर सिंह को भेजा था। और इसी को मान सिंह ने अपना अपमान समझा और इसी के परिणाम स्वरूप बाद में यह इतिहास में कहा जाता है कि मान सिंह ने ही अकबर से हल्दी घाटी युद्ध के लिए कहा। और हल्दी घाटी युद्ध जो है वह इतिहास के जितने भी युद्ध है उनमें एक प्रमुख युद्ध के रूप में विशेष महत्व रखता है। और इसीलिए हमें जब हम इतिहास का अध्ययन करते हैं तो कुछ ऐसी विशेष घटनाएं जो युद्ध से संबंधित हो या युद्ध के लिए उत्तरदायी हो, वह हमें एग्जाम में या जिस क्षेत्र से संबंधित हो वह पूछी जाती है। और इसीलिए कई बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि महाराणा प्रताप और मान सिंह के मध्य मुलाकात कहां हुई। तो यह भी ध्यान रखना, उत्तर झील पूछा जाएगा, उदय सागर झील के, क्योंकि महाराणा प्रताप स्वयं तो नहीं आए लेकिन अपने पुत्र को जो है अमर सिंह को भेजा था। तो इसीलिए यह ध्यान रखना विशेष रूप से एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं रहती है। और इसके बाद एक और झील है जिसे हम कहते हैं राजसमंद झील। बात करते हैं राजसमंद झील की। राजस्थान की प्रमुख मीठे पानी की बात करते हैं। इसमें राजसमंद झील जो कि वर्तमान में
राजसमंद जिले में। पहले यह उदयपुर में थी। जब उदयपुर से अलग करके राजसमंद को नया जिला बनाया गया तो राजसमंद झील किस में आ गई? वह राजसमंद जिले में आ गई। तो यहां जो डिस्ट्रिक्ट है, यहां है राजसमंद, और यहां जो झील है यह है अब राजसमंद झील। इसका निर्माण 1662 से 1680 के मध्य मेवाड़ के महाराणा हुए राज सिंह के द्वारा करवाया गया। तो सबसे पहले निर्माण की बात करें, 1662 से 1680 ईस्वी के मध्य मेवाड़ के महाराणा राजसिंह द्वारा राजसमंद झील का निर्माण करवाया गया। पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया कि यह राजसमंद झील यह महाराणा राज सिंह के द्वारा बनवाई गई थी, इसीलिए इसे हम राजसमंद कहते हैं। लेकिन इस झील की नींव जो है वह किसने रखी थी? घेवर माता ने रखी थी। राजसमंद झील की नींव घेवर माता ने रखी थी, और इसीलिए घेवर माता का प्रसिद्ध मंदिर जो है वह कहां पर है? राजसमंद में, इसी झील के किनारे। और इस झील में, राजसमंद झील में गोमती, ताल और केलवा नदियों का इस झील में गोमती, केलवा और ताल, इन नदियों का पानी जो है वह राजसमंद झील में आता है। और राजसमंद झील पर 9 चौकी की पाल है, जहां पे विश्व का सबसे बड़ा संस्कृत का शिलालेख स्थित है, जिसे हम राज प्रशस्ति के नाम से जानते हैं और जिसकी रचना रणछोड़ भट्ट ने की। राजसमंद झील की नौ चौकी की पाल पर विश्व का सबसे बड़ा संस्कृत भाषा का शिलालेख राज प्रशस्ति स्थित है।
और राज प्रशस्ति की रचना किसने की? राज प्रशस्ति के रचनाकार रणछोड़ भट्ट तेलंग थे। तो यह राज प्रशस्ति को लेके जो है प्रश्न विशेष रूप से पूछा था कि विश्व का सबसे बड़ा संस्कृत का शिलालेख कौन सा है? तो वह है राज प्रशस्ति। कहां पर है? राजसमंद झील पर नौ चौकी की पाल पर स्थित है, यानी कि राजसमंद झील की नौ चौकी की पाल पर स्थित है। और इसकी रचना किसने की थी? तो रणछोड़ भट्ट ने की थी। तो यह जो राजस्थान की प्रमुख कृत्रिम मीठे पानी की झीलें हैं जिनको लेके एग्जाम में विशेष रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो जिनके बारे में भी प्रश्न हमें पूछे जाते हैं उनके बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया। और जो अन्य मीठे पानी की कृत्रिम झीलें तो उनके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।